राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे,
राधे जय जय राधे। राधे गाइए जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। गाइए गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय श्री गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपद जय श्री प्रभुपाद प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं
तत्रादरो नः पर कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से अपने पूर्वजों की स्मृति में और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार धवल भाई और दही बहन पटेल का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख हैं हमारे प्रेम हरि प्रभु हरि लीला माता और प्रमुख सदस्य हमारे किंजल भाई जलपा बहन भामिनी माता हरिप्रिया माता रूपल प्रभु और श्याम संजना राघव समस्त बाल गोपाल। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत
एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य, पवित्र पोष महीना चल रहा है और इस पोष महीने के अंतर्गत धनुर्मास का उत्सव चल रहा है। इस धनुर्मास में वैसे तो बहुत महिमा है। धनुर्मास के प्रत्येक दिन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने पवित्र माने हैं। अब मैं कल की ही बात करूं। धनुर्मास में पोष महीने की द्वादशी जो आती है कल, इस द्वादशी का नाम है सुरूपा द्वादशी। इसे सुरूपा द्वादशी क्यों कहते हैं? शास्त्र में बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि धनुर्मास की पोष महीने की सुरूपा द्वादशी का व्रत यदि कोई रहता है, एक दिन का है, यदि कोई एक दिन इस व्रत का पालन करता है तो वह व्यक्ति सुरूपा, सु माने सुंदर रूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात आप सब रूपाळे ही हो, रूपाळा છો તમે બધા, लेकिन और अधिक सुंदर। धनुर्मास के पोष महीने की सुरूपा द्वादशी का व्रत जो करता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। व्रत की विधि क्या है? कुछ माताएं हाथ में पेन लेकर लिख रही हैं। शास्त्र में लिखा है कि इस व्रत में प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौ माता का गोबर भूमि को स्पर्श हो उसके पहले ही पात्र में भर लेना चाहिए और इसे धूप में सुखाने के लिए रख देना चाहिए। दिन भर जब वह गोबर सूख जाता है तो शाम को उस कंडे से 108 बार हविष्य आहुति दी जाती है। और इस व्रत में रुक्मणी, सत्यभामा, कृष्ण, विष्णु और नारद मुनि की पूजा की जाती है, उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। और धनुर्मास के पोष महीने की ये द्वादशी, सुरूपा द्वादशी के दिन एक कथा सुनी जाती है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कथा है कि यह व्रत देवी रुक्मणी ने रखा था। वैसे रुक्मणी देवी सुंदर थी, लक्ष्मी स्वरूपा, लेकिन इस धनुर्मास की द्वादशी, सुरूपा द्वादशी का व्रत जब रुक्मणी देवी ने रखा तो वे अत्यंत सुंदर हो गई। और देवी रुक्मणी इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि उनको रूप का अभिमान हो गया। अब देखिए, ये भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान के पार्षदों में कभी अभिमान नहीं हो सकता। अर्जुन को कभी मोह हो सकता है, पितामह भीष्म कभी अधर्म का पक्ष ले सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मानव समाज को उपदेश देने के लिए, अपने आचरण से कुछ सिखाने के लिए भगवान के ये नित्य शुद्ध भक्त कुछ ऐसा आचरण करते हैं। रुक्मणी देवी को रूप का अभिमान हो गया। और रुक्मणी देवी को रूप का अभिमान हो तो ये जायज है, क्योंकि वास्तव में वे रूपवान है। और आजकल के लोग रूप का अभिमान करते हैं, कुछ लेने जैसा नहीं होता। आम देड़का जेवू मोढू होय पण एटलो मेकअप भर्यो होय, इतना मेकअप भरा होता है। हमारे गांव में जो पाड़े होते ना, पाड़ा भैंस जो होती है ना, वो 25,000 में बिकती हैं, बकरी 1100 में बिकती हैं, लेकिन कोई मेकअप नहीं होता है। लेकिन आजकल के लोग, खैर अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि इस संसार में हम जिसे सुंदरता कहते हैं वे केवल गंदगी है, सुंदरता कुछ नहीं। रुक्मणी तो वास्तव में रुक्मणी देवी सुंदर हैं और उनको रूप का अभिमान हो गया। और एक दिन रूप के अभिमान के कारण अपनी सास के प्रति थोड़ा सा प्रमाद हो गया। प्रमाद जानते ना, आलस। अपने सासू ने कहा होगा कि रुक्मणी जरा ये पानी लेकर आओ, ये करके आओ,
तो थोड़ा सा अभिमान था, तो वो सेवा चूक गई, प्रमाद हो गया। तो शास्त्र में लिखा है कि रुक्मणी देवी की सास यानी कि देवकी माता ने सोचा कि अब कैसे भी करके रुक्मणी का अभिमान उतारना होगा, और इस अभिमान को उतारने के लिए मुझे प्लान करना होगा। बोले क्या? बोले मुझे कृष्ण का विवाह अब ऐसी कुरूप स्त्री के साथ करके रुक्मणी की सुंदरता को ले लेना होगा। तो ठान लिया माँ देवकी ने कि कृष्ण का विवाह कुरूप लड़की के साथ करना है। अब सास बहू की लड़ाई में बेचारा बेटा फंस गया, कृष्ण फंस गए। उसी दिन द्वारिका में नारद मुनि आए थे। कृष्ण ने नारद को कहा कि नारद, ये सास बहू का झगड़ा है और उसमें मुझे फंसा रहे हैं कि दुनिया में सबसे कुरूप स्त्री के साथ मेरा विवाह करेंगे। कृष्ण ने नारद को कहा, नारद जी आप दुनिया में सबके चक्कर चलाते हो, मेरा भी थोड़ा चक्कर चला दो ना। तब नारद मुनि ने कहा कि प्रभु एक काम हो सकता है। बोले आपकी माता को तो रोका नहीं जा सकता, अब उसने ठान लिया है कि वे किसी कुरूप के साथ आपकी शादी कराएगी तो वो तो करा के रहेगी। लेकिन प्रभु पूर्व जन्म में लक्ष्मी जी ने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया था, जिससे दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया था कि तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और तुम कुरूप हो जाओगी। और लक्ष्मी जी का दूसरा जन्म सत्यभामा के रूप में हुआ। सो प्रभु सत्यभामा है जो कुरूप है और आपके लायक भी है, उससे आपका विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कृष्ण और सत्यभामा का विवाह हुआ। और अब रुक्मणी की सास के हाथों में यह पॉइंट आया कि देखो रुक्मणी, तुम्हारे पति की जो नई दुल्हन है वो कुरूप है, तुम एक काम करो, तुम अपना आधा रूप उस नई पत्नी को दे दो। रुक्मणी के मन में थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन जब सत्यभामा आई, रुक्मणी को प्रणाम किया और मुंह दिखाए में रुक्मणी ने कहा, सत्यभामा तुम्हें क्या चाहिए? तब सत्यभामा ने कहा कि बहन, आप धनुर्मास में पोष महीने की स्वरूपा द्वादशी का व्रत करके जो सुंदरता प्राप्त की हो, वे स्वरूपा द्वादशी व्रत का आधा फल मुझे दे दीजिए। भक्तों, पुराण में साक्षी है, पुराण प्रमाण है कि इस स्वरूपा द्वादशी का आधा फल रुक्मणी ने सत्यभामा को दिया। सत्यभामा विश्व सुंदरी हो गई, पूरे जगत में परम सुंदरता प्राप्त हो गई। अब व्रत रखा किसी और ने और उसका आधा फल मिला सत्यभामा को, इसी में ही वे सुंदर हो गई। यदि हम भक्ति और भाव से इस धनुर्मास के द्वादशी के व्रत को रखेंगे तो क्यों सुंदर नहीं होंगे? और वह ऐसी सुंदरता होगी जिस सुंदरता से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान श्री कृष्ण हमें अपनाएंगे। सो इस प्रकार से धनुर्मास की बड़ी पावन पवित्र महिमा है। आज धनुर्मास की त्रयोदशी है, पोष महीने की त्रयोदशी तिथि है, और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन उत्सव है। आज के दिन की तीन महिमा है। आज के दिन सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा हुआ करता था। वैसे भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में बहुत सारे सखा थे, उनमें से 12 सखा, 12 सखा प्रमुख माने गए हैं, और उनमें से एक सखा का नाम है सुबाहु। सो भगवान श्री कृष्ण का एक गोप सखा जिसका नाम था सुबाहु, और वे सुबाहु सखा कृष्ण के साथ कम रहते थे, बलराम जी के साथ ज़्यादा रहते थे, और बलराम जी की सेवा और सदैव बलराम जी की टीम में रहते थे, और बलराम की टीम में रहकर वे कृष्ण को प्रसन्न करते थे। और वही कृष्ण के 12 सखाओं में से एक सुबाहु नाम के जो सखा थे, इस कलयुग में एक बहुत बड़े भक्त बनकर प्रकट हुए। भगवान ने अपने सखाओं को, अपने निज पार्षदों को इस कलयुग में प्रकट किया भक्त के रूप में, ताकि वे हम सबको भक्ति सिखा सके।
आज से 550 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के 12 सखा में से एक ये सुबाहु सखा प्रकट हुए और उनका नाम हुआ उद्धरण दत्त। प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊं, गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, सुबाहुर्यो व्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्यक महेश पंडित श्री महाबाहु व्रजे सखा। सो कृष्ण के सुबाहु नाम के सखा उद्धारण दत्त के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। हमारे भारत में, बंगाल में, हुगली जिले में सरस्वती नदी के तट पर सप्तग्राम है और इस सप्तग्राम में सन 1481 में पिता का नाम था श्रीकर और माता का नाम था भद्रावती। और सोने के व्यापारियों के घर पर, बहुत बड़े धनी परिवार में इस सुबाहु गोप का जन्म हुआ उद्धरण दत्त के रूप में। कहते हैं सोनी के घर पे जन्म हुआ था, अमित नारायण प्रभु, तो ये सोनी थे हैं। उद्धरण दत्त जी जो है वे बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका विवाह भी हुआ, लेकिन और विवाह के बाद ये बहुत बड़ी पोस्ट पर 550 वर्ष पूर्व बहुत बड़ी पोस्ट पर वे काम किए। वे उन दिनों वहाँ के मंत्री के रूप में उपस्थित थे। आज भी वे जहाँ पर काम करते थे, जिस गांव में वह मंत्री थे, उस गांव का नाम उनके नाम से रखा गया है उद्धारणपुर। और कहते हैं कि जब वे गृहस्थ के रूप में वहाँ पर रहते थे तो बलराम जी के अवतार स्वयं नित्यानंद प्रभु इनके घर पर आते थे और नित्यानंद प्रभु के लिए ये उद्धरण दत्त, जिनके घर पर बहुत सारे नौकर चाकर दास दासी थे, परंतु नित्यानंद प्रभु के लिए ये स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते थे और नित्यानंद प्रभु उद्धरण दत्त के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही खाते थे। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्व जन्म में ये बलराम जी के सखा जो थे, ये सुबाहु के हाथों से भोजन करते थे, तो कलयुग में वे नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और उद्धरण दत्त के हाथों से वे भोजन करते थे। उद्धरण दत्त नित्यानंद प्रभु को अनेक लोगों के पास लेकर गए और उन दिनों उन्होंने उस गांव को नित्यानंद प्रभु की कृपा से भक्त बना दिया। ऐसा कहते हैं कि आज भी उद्धरण दत्त सप्तग्राम में जो रहते थे, उस ग्राम का कोई आंखों से दर्शन कर ले तब भी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। जब ये 26 वर्ष के हुए तब इनके पत्नी की मृत्यु हो गई और अब पत्नी नहीं रही, बच्चे नहीं थे। अब संसार में जीने के लिए उनको और कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उद्धरण दत्त नित्यानंद प्रभु के साथ कृष्ण भक्ति के प्रचार में जुड़ गए और नगर नगर गांव गांव जाकर वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, उद्धरण दत्त महाभागवत थे। महाभागवती नहीं, वो महाभागवत थे। उद्धरण दत्त का आज हम स्मरण कर रहे हैं ना, स्मरण करने मात्र से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये द्वापर युग में कृष्ण के सखा थे, कलयुग में उद्धरण दत्त के रूप में आए। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने 3 विग्रह की उपासना की। षड्भुज महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के षड्भुज रूप की, नित्यानंद प्रभु की और गदाधर पंडित की उपासना की। और आज के दिन धनुर्मास के पोष महीने के इस त्रयोदशी के दिन उद्धरण दत्त ने अपना प्राण त्यागा और भगवान के धाम में भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। ऐसा कहते हैं कि इनकी समाधि बड़ी जगत प्रसिद्ध 64 समाधि क्षेत्र में स्थित है। आज ही के दिन उद्धरण दत्त का तिरोभाव दिन है। और फिर आज के दिन की दूसरी महिमा है और द्वादश
भगवान श्री कृष्ण के द्वादश सखाओं में और एक सखा हुए जिसका नाम था महाबाहु। यहाँ पर गौर गणोदेश दीपिका में लिखा गया है, महेश पंडित श्रीमान महाबाहु व्रजे सखा। कहते हैं कृष्ण के द्वादश सखाओं में एक सखा का नाम था महाबाहु, जो कलयुग में महेश पंडित के रूप में प्रकट हुए। और इन्होंने भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में बहुत अपना योगदान दिया, बड़ी मेहनत की। और आज ऐसे महेश पंडित का भी तिरोभाव दिन है। सो ये दो। और सबसे प्रमुख आज के दिन की जो महिमा है, आज के दिन भगवान रंगनाथ का विवाह हुआ था। इसलिए श्री गोदा रंगनाथ कल्याणम उत्सव आज दक्षिण भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। आइए हम भी इस उत्सव को कथा के माध्यम से मनाएं। दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान ने अपने 12 अवतारों को भेजा। भगवान का कोई चक्र का अवतार, आयुध का अवतार। धर्म की संस्थापना करना ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवद गीता में कृष्ण को अर्जुन ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और फिर क्या कहा, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं। सो भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में दक्षिण भारत में अपने 12 अंश अवतारों को प्रकट किया। और उन 12 को दक्षिण भारत की भाषा में अलवार कहा जाता है। 12 अलवार। इन 12 अलवारों में 8वें नंबर के जो अलवार हुए उनका नाम था विष्णु चित्त। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। 8वें नंबर के अलवार हुए विष्णु चित्त। और फिर इसका दूसरा दीक्षित नाम हुआ पेरिय अलवार। तो ये दो नाम याद रखिए, विष्णु चित्त अलवार और इसका दूसरा नाम है पेरिय अलवार। ये दक्षिण भारत के 12 अलवारों में से एक हुए। इन्हीं 12 अलवारों में से एक है कुलशेखर अलवार। जिस कुलशेखर अलवार की स्तुति हम पढ़ते हैं, आज जो मैंने पढ़ी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, ये इसी अलवारों का। हम कभी अलवारों की कथा करेंगे। तो 8वें अलवार है विष्णु चित्त। अब यहाँ ये 12 अलवार भूखा काट नाकते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसी भक्ति किए और ऐसा ऐसा इनका प्रभाव है। मैं संक्षिप्त में आपको कहूँ, विष्णु चित्त जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में कृतमाला नदी के तट पर विल्लीपुर नाम का एक गांव है। हमारे यूपी बिहार के लोग बिल्लीपुर बोलते हैं, लेकिन साउथ की भाषा में इसे बिल्लीपुर कहते हैं। सो तमिलनाडु में बिल्लीपुर नाम का गांव है। और ये बिल्लीपुर गांव जो है श्री संप्रदाय के लिए वृंदावन माना गया है। क्योंकि तमिलनाडु के इस विरुधुनगर के कृतमेला नदी के तट पर इस डिस्ट्रिक्ट में ये बिल्लीपुर जो गांव है, ये गांव में तुलसी के बहुत सारे वन है। अने पूरा गांव, ये पूरा शहर जो है तुलसी से भरा हुआ है। और इसीलिए इसे साउथ का वृंदावन कहा जाता है। सो इस साउथ के वृंदावन में विष्णु चित्त जी का जन्म हुआ, पेरिय आलवार का जन्म हुआ। ये पढ़े लिखे नहीं थे। देखो, भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई सीमा रेखा, कोई वस्तु बाधा नहीं है। ये इतने बड़े आलवार हुए, 8वें नंबर के आलवार हुए, लेकिन कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। वे बिल्कुल कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए। वे सरल स्वभाव के थे और ये भगवान की बिल्कुल सरल सेवा करते थे। इनकी सेवा क्या होती थी? ये बगीचे में से फूल को तोड़ते, तुलसी पत्र को तोड़ते और भगवान वट पत्र शाही के लिए
बहुत सुंदर माला बनाकर उनको माला पहनाते। बस यही कार्य था। दिखने में बड़ी छोटी सेवा, लेकिन यह सेवा करते करते उनका हृदय इतना शुद्ध पवित्र हुआ। एक दिन की बात, उन दिनों वहां के राजा हुआ करते थे राजा वल्लभ देव। राजा वल्लभ देव के सभा में अनेकों प्रकांड विद्वान पंडित पधारे और बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। अब उसी समय ये हमारे विष्णु चित्त जी भी वहां पर जा चढ़े। अब ये तो कोई ज्ञान नहीं, विद्वत्ता नहीं, पंडिताई कुछ नहीं, और बड़े बड़े विद्वानों के शास्त्रार्थ हो रहे थे। और उस समय राजा वल्लभ देव ने विष्णु चित्त जी को कुछ बोलने के लिए निवेदन किया। जब ये बोले तो सारे विद्वान पंडित पानी पानी हो गए। सारे विद्वान पंडित अपने को हारा हुआ समझे और उस सभा में विष्णु चित्त जी की विजय हुई। इतना ही नहीं, राजा ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। विष्णु चित्त पेरी आलवार को हाथी के ऊपर बिठाया और पूरे राज्य में उनकी सवारी कराई। और राजा इतने प्रसन्न हुए कि आपने इतने बड़े बड़े विद्वानों को मात कर दिए, मैं आपको मेरा आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। लेकिन ये तो ठहरे भगवान के सरल शुद्ध भक्त। बोले राजन, हमें कोई आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो भगवत कृपा भगवत भजन चाहिए, राज्य आप रखें। और इस विष्णु चित्त ने एक बहुत सुंदर भगवान को स्तुति की और उस स्तुति का नाम था तिरुपल्लाडु स्तुति। अब ये साउथ की भाषा है, तिरुपल्लाडु नामक इन्होंने ये स्तुति की। कहते हैं कि इस स्तुति में वे प्राय स्तुति कैसी होती हैं, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हे प्रभु हमको आशीर्वाद दो, हमारी इच्छा पूर्ण करो, हमें धन संपत्ति सुख संपत्ति घर आवे। प्राय स्तुतियाँ ऐसी होती हैं जो हम भगवान से कृपा आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन विष्णु चित्त जी ने तिरुपल्लाडु नामक जो स्तुति कही, इस स्तुति में भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा, इन्होंने इस स्तुति में भगवान को आशीर्वाद दिया। पूरी स्तुति में ये लड्डू गोपाल, ये ठाकुर जी मेरे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, जुग जुग जिए, उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। और ऐसा वर्णन है कि विष्णु चित्त ये तिरुपल्लाडु नामक स्तुति को जब गाते, स्वयं भगवान सभी देवी देवताओं को लेकर आकाश में प्रकट हो जाते, पुष्पों की वृष्टि करने लगते। इतनी सुंदर स्तुति इस विष्णु चित्त जी ने प्रदान की। और बिल्कुल सरल स्वभाव के इनके जीवन से एक बात हमें सीखने लायक है, ये 8वें आलवार के जीवन से, कि कोई दंभ नहीं, कोई अभिमान नहीं, और भगवान की सरल फूल माला बनाने की सेवा करते थे, हार माला बनाने की। अब हमारे भक्त समाज में हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी सेवा करना कोई नहीं चाहता। पर्दे के पीछे की सेवा कोई नहीं, पर्दे के आगे की सेवा चाहिए। सेवा ऐसी हो ताकि 2-5 लोग हमको देखें और लोगों को पता चले कि हम भी कुछ है। छोटी छोटी सेवा करना कोई नहीं चाहते, लेकिन विष्णु चित्त जी ने अपने आचरण से ये सिखाया। हालांकि आए थे इसीलिए कि केवल भगवान के लिए माला बनाकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। केवल मात्र और मात्र भगवान की माला बनाकर भगवान मिल सकते हैं। ये विष्णु चित्त जी ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया और वे भगवान को प्राप्त हुए। इस विष्णु चित्त दक्षिण भारत के 12 अलवार में से ये 8वें अलवार के जीवन में एक घटना घटी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, वे भगवान के लिए माला बनाना चाहते थे और अपने घर के पीछे मंदिर के आगे एक सुंदर बगीचा था, तुलसी का वन था, और उस तुलसी के वन से तुलसी चयन कर रहे थे या तुलसी का पौधा रोप रहे थे। उन्होंने माटी को खरोदा तो वहां से उस माटी के अंदर से उनको एक कन्या प्राप्त हुई। भक्तों, ये बिल्कुल वैसा था जैसे महाराज जनक को हल चलाते हुए खेती करते हुए सुंदर सी कन्या माता सीता प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार विष्णु चित्त जी को
बगीचे में भगवान के लिए फूल चयन करते हुए एक सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। कहते हैं सोने के कमल के समान उनकी आभा थी और तुरंत वे समझ गए कि निश्चित भगवान का ही कोई योग है, निश्चित भगवान ही ये कन्या मुझे देना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए विष्णु चित्त जी शादीशुदा नहीं थे, ये सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, ये गृहस्थी नहीं थे। लेकिन सन्यासी होकर भी उनके बगीचे में, उनके प्रांगण में कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा कि भगवान का कोई योग है, उस कन्या को घर पर लाए और उसी दिन रात को स्वयं भगवान उनके स्वप्न में आए। क्या कहा भगवान ने? कहा विष्णु चित्त पेरी आलवार जी। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, अर्थात भगवान ने कहा कि मैंने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। और फिर एक दिन पृथ्वी देवी ने मुझे पूछा कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? तब भगवान वराह ने, ये बात विष्णु चित्त जी को कहते हैं, तब भगवान वराह ने अपनी पत्नी भूदेवी पृथ्वी देवी को कहा कि यदि कोई मेरी स्तुति करता है तो मेरी स्तुति करने वालों से मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूं। तब भूदेवी ने कहा तो प्रभु मैं धरती पर प्रकट होना चाहती हूं और धरती पर प्रकट होकर मैं आपकी स्तुति करूंगी और मैं आपको प्राप्त करूंगी, ताकि दुनिया के लोग भी देखें और समझे किस प्रकार से भगवान को स्तुति करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। सो भक्तों, वही भूदेवी, वही धरती देवी कन्या के रूप में प्रकट हुई विष्णु चित्त जी के प्रांगण में। दक्षिण भारत में 3 शक्ति की उपासना की जाती है। दक्षिण भारत में श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी, इन 3 शक्ति की उपासना की जाती है। तो आज भूदेवी प्रकट हुई और विष्णु चित्त जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या की सेवा करना प्रारंभ की। ये उन दिनों की बात है जब कलयुग के लगभग 100 वर्ष बीते थे। कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग के आज 5,500 वर्ष हो चुके हैं। कलयुग के लगभग 100 वर्ष बीते थे। ये उन दिनों की बात है जब इनका जन्म हुआ। तो विष्णु चित्त जी ने देखा कि ये किसी माता के गर्भ से इसका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने इसका प्रथम नाम रखा अयोनिजा। क्या नाम रखा? अयोनिज। फिर आगे चलकर इनका दूसरा नाम हुआ गोदा जी। गोदा का अर्थ तमिल में होता है, गोदा माने पृथ्वी। सो ये पृथ्वी देवी ही इस कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम हुआ गोदा देवी या गोदा जी। गोदा का दूसरा अर्थ भी होता है, गो माने स्तोत्र और दा माने देना। भगवान को स्तोत्र में फूल डालकर माला बनाकर निरंतर देती थी, इसलिए इनका नाम हुआ गोदा जी या गोदा माता। और आगे चलकर इनका तीसरा नाम उनके पिता ने दिया, हम सुनेंगे आज, आंडाल। आंडाल का अर्थ होता है माता। तो इनका बचपन हम देखें कि भूदेवी जो प्रकट हुई है विष्णु चित्त के कन्या के रूप में, कहते हैं कि असाधारण इनका बचपन था। बिल्कुल एकांत में रहना। बच्चे तो क्या होते हैं, उनको बच्चों के साथ रहना होता है, खेलना कूदना। लेकिन ये गोदा जी जो थी, एकांत में रहना इनका स्वभाव था। बच्चे खेलते कूदते थे, लेकिन इनका कोई खेल कूद नहीं था। ये पिता के अलावा किसी से बात भी नहीं करती थी। ये ऐसी लड़की थी, ऐसी कन्या थी कि अपने पिता के अलावा किसी से बात भी नहीं करती थी। और कभी कभी भगवान का स्मरण करते हुए हंसती, कभी कभी रोने लगती, कभी कीर्तन करती। लोग जब इनको देखते तो अप्रतिम प्रतिभा को देखकर लोगों के मुख से निकल जाता कि ये कन्या संत प्रकट हुई है। बड़े बड़े लोग इनको आदर देते
और जब ये गोदा जी 8 वर्ष की हुई तो दिन भर इनका क्रम क्या था, बाहर तो वे जाती नहीं। वे जो तुलसी का वन उनके घर पर था, दिन भर तुलसी के वन में विचरण करना, तुलसी का ध्यान रखना, तुलसी का चयन करना, तुलसी की माला बनाना, दिन भर ये कार्य करती। और शाम को उनके पिता विष्णु चित्त जी प्रवचन करते थे, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते, तो शाम को अपने पिता के पास प्रवचन में जाकर बैठ जाती, क्योंकि वे भी आलवार थे। विष्णु चित्त जी बहुत सारे शिष्य थे, उनके घर पर आते तो ये भी अपने पिता के प्रवचन में जाकर बैठ जाती। इतिहास में लिखा गया है कि जन्म से ही भगवान के प्रति रति मति गति तो थी, लेकिन गोदा जी के मन में जब ये रात दिन प्रवचन सुनने लगी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगी, तब इनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ गई। भागवत कथा ऐसी वस्तु है जिसको सुनने से भक्ति की तीव्रता बढ़ती है। और गोदा जी की इतनी तीव्रता बढ़ी, इतनी तीव्रता बढ़ी कि बस अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अब बस अपने पिता को कहती, मुझे इन आंखों से भगवान को देखना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। देखिए, ये कथा सुनने का फल यही है, भगवान का दर्शन है। गोदा जी के लिए भी ये बात आई। और प्रसिद्ध इतिहास आप जानते हैं, रामायण के प्रारंभ में जब शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और कुंभज ऋषि के मुख से राम कथा सुनी, तो शिव जी के मन में कथा सुनकर राम के दर्शन की कामना हुई। तो सिद्धांत यह है, कथा सुनते 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 भगवान के दर्शन की कामना होती है, भगवान के दर्शन की तीव्रता बढ़ जाती है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन। हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है? तीव्रता से। हम भक्ति करते हैं लेकिन ढीली ढाली भक्ति करते हैं, सगवड़े धर्म। जब सगवड़ होती है, जब मूड होता है भक्ति की, नहीं की, लेकिन भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। हमारे जीवन में भी तीव्रता है, हम भी तीव्र हो जाते हैं। कभी गुस्सा करना होता है, क्रोध करना होता है तो तीव्र हो जाते हैं। भोजन की थाली आती है तो तीव्र हो जाते हैं। तीव्र तो हम हो ही जाते हैं, लेकिन जो अन्य चीजों में तीव्र होते हैं वो तीव्रता भक्ति में होनी चाहिए। कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जब तक तीव्रता से परम पुरुष की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और वह तीव्रता कैसे आएगी? भागवत सुनकर। गोदा माता के जीवन में, गोदा जी के जीवन में भागवत सुनकर तीव्रता आई। इस कन्या के जीवन में हम थोड़ा सा आगे बढ़े। जब इनकी 10 वर्ष की उम्र हुई, तब संस्कृत में ये बड़ी विद्वत्ता प्राप्त हो गई। अब 10 वर्ष की कन्या संस्कृत के श्लोकों को लगातार बोले, संस्कृत के श्लोकों की रचना करें, तो ये तो कोई असाधारण वस्तु ही है। अब देखिए, अब तक तो ये साधारण सी कन्या थी, लेकिन अब गोदा जी के जीवन में जो घटना घटी, इस घटना से उसका नाम 9वें आलवार के रूप में दर्ज हो गया। अब तक उनके पिताजी 8वें आलवार थे, लेकिन अब ये जो घटना घटने जा रही है, इसमें 9वें आलवार ये स्थित हो गए, साबित हो गए। और क्या था? तो कहते हैं, उनके पिता, ये 10 वर्ष की इनकी उम्र थी, उनके पिता विष्णु चित्त जी रोज भगवान विष्णु के लिए माला बनाते थे। तो एक दिन बहुत सुंदर फूलों की, तुलसी की माला बनाकर कहीं कार्य करने के लिए बाहर गए। और गोदा जी घर पर अकेली थी, 10 साल की कन्या थी। उन्होंने क्या किया? उस माला को उठाया और अपने गले में पहन लिया, और स्वयं गले में माला पहनकर मिरर के सामने जाकर खड़ी रहीं और अपने रूप को देखती रहीं।
और अपने रूप को देखकर प्रसन्न हुई कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, अब तो भगवान विष्णु निश्चित मुझे स्वीकार करेंगे और मुझे मेरे इस रूप को स्वीकार बनाकर रखना चाहिए ताकि भगवान मेरा स्वीकार करें। तो फिर माला पहनकर पिताजी आए, उसके पहले निकाल कर टोकरी में रख दी। अब विष्णु चित्त जी क्या करते हैं, उस बेटी के द्वारा माला पहनी गई है उसको तो पता नहीं है, और सुबह भगवान को जाकर वो माला पहना देते। हालांकि भगवान की माला हमें पहननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई कि हमारी पहनी हुई माला भगवान को पहनाने लगे, सो ये अपराध माना जाता है। अब ये तो रोज का क्रम हो गया। विष्णु चित्त जी रोज सुंदर माला बनाते, कहीं काम के लिए बाहर जाते, और ये गोदा जी स्वयं माला पहनती, मिरर के सामने देखती, अपने रूप सुंदरता का आनंद लेती। पिताजी आए उसके पहले वो माला निकाल कर रख देती। और विष्णु चित्त जी को पता नहीं था कि भगवान को रोज किसी की पहनाई हुई माला पहनते हैं। एक दिन की बात, विष्णु चित्त जी समय से पहले घर पर आ गए और उन्होंने अपनी छोटी सी 10 साल की कन्या को वो माला पहने हुए देख लिया, और विष्णु चित्त जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। अब छोटी सी कन्या थी, विष्णु चित्त जी ने कन्या को डांटा तो नहीं, छोटी सी कन्या को क्या डांटे, लेकिन स्वयं विष्णु चित्त जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि अरे बाप रे, मैं कई दिनों से ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को माला पहना रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी की पहनी हुई झूठी माला पहना रहा हूं। यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया। दूसरे दिन विष्णु चित्त जी ने माला बनाई, माला बनाकर अपनी बेटी को कहा, देखो बेटा इसे पहनना मत, थोड़ा सा हल्के से कहा। और फिर वे अब तो बिल्कुल ध्यान रखकर पवित्र माला भगवान के पास लेकर गए और भगवान को वो पवित्र माला पहनाई। और उसी दिन रात को भगवान विष्णु चित्त के स्वप्न में आए। जैसे ही भगवान आए तो विष्णु चित्त समझ गए कि मुझे डांटने के लिए आए हैं। इतने दिनों से मैंने उतरी हुई माला पहनाई थी और आज मैंने ये नई पहनाई, पवित्र पहनाई, तो मुझे डांटने आए हैं। भगवान विष्णु आए और विष्णु चित्त जी को कहा कि महाराज, आज आपने जो मुझे माला पहनाई ना, उसमें कुछ मजा नहीं आया। आज जो आपने मुझे माला पहनाई उसमें मुझे मजा नहीं आया। विष्णु चित्त जी कहते कि आप क्या बोल रहे हैं प्रभु, आप थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं, हमसे मर्म भाषा में बात कर रहे हैं। प्रभु, अब तक जो भी हुई मेरी गलती आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब आपको पवित्र माला पहनाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु चित्त जी, आपकी बेटी के द्वारा पहनी हुई माला ही मुझे अच्छी लगती है। बिना आपकी बेटी के पहनी हुई माला जो है, इसमें कोई सुगंध नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। आपकी बेटी आंडाल के द्वारा, गोदा जी के द्वारा पहनी हुई माला ही मैं पहनूंगा। और आपकी बेटी का अवतार इस धरती पर इसी के लिए हुआ है कि मैं उनकी माला को धारण करूं और मैं इस आनंद को प्राप्त करूं। और यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने पुनः याद कराया कि ये बात मत भूलो, आपके घर पर जिस कन्या का जन्म हुआ है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो भूदेवी है, पृथ्वी देवी है, मेरी पत्नी है। विष्णु चित्त जी को शांति हुई और दूसरे दिन उन्होंने माला बनाई और माला बनाकर अपनी बेटी के पास गए, बेटा जरा इसे पहन लो। अब बेटी को भी समझ में नहीं आया, कल मुझे मना किया, आज मुझे कहते हैं कि आप इसे पहन लो। बेटा इस माला को जरा पहन लो, फिर मैं भगवान को पहना कर आऊं। तो उस छोटी सी बेटी ने कहा, पिताजी कल तो आप मना कर रहे थे कि इसे मत पहनना, और आज आप कहते हो कि पहन लो, फिर मैं भगवान को पहनाऊं। तब विष्णु चित्त जी ने कहा कि बेटा, रात को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे और भगवान ने कहा कि मैं आंडाल, मैं गोदा जी के द्वारा पहनी हुई माला को ही धारण करूंगा। इतना सुनते ही
उस गोदा जी की आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी कि भगवान ने ऐसी ऐसी बात कही कि मैं पहनी हुई माला ही वो धारण करेंगे। अब विष्णु चित्त जी के मन में हुआ कि मैं इसे मेरी बेटी समझकर इसका आलिंगन करूं कि मैं इसको मां समझकर इनके चरणों में प्रणाम करूं। उनके मन में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन विष्णु चित्त जी ने उनको माता संबोधन दिया और उस दिन से उसका नाम हुआ आंडाल। और फिर ये आलवार बन गए। फिर आंडाल आरवार 9वें नंबर के आलवार में इनका नाम दाखिल हो गया। तमिल भाषा में इसे आमुक्त माल्यदा, संस्कृत में आमुक्त माल्यदा कहते हैं और तमिल भाषा में शूडी कोलत्त नाचिया कहते हैं। और एक घटना सुनिए साथ ही साथ। एक दिन लगभग 10 साल की उम्र थी। एक दिन विष्णु चित्त उठे और वे उठते हैं फिर अपनी बेटी को उठाते थे। तो वे उठे तो देखा कि बिस्तर में वो अपनी बेटी नहीं है। खोजने लगे कहाँ चली गई। तो देखा कि उस बगीचे में वो किसी के साथ खेल रही है। पकड़ा पकड़ी, तुम्हें पकड़ा पकड़ी रमो, एक दूसरे को पकड़ते हैं तो एक दूसरे को पकड़ने की गेम खेल रहे थे। ये पकड़ में आ गया, हंसते हुए खेलते हुए नाचते कूदते हुए खेल रही थी। विष्णु चित्त जी ने देखा कि ये मेरी बेटी किसी के साथ खेल रही है, लेकिन किसके साथ खेल रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बोले ये भाग रही है, किसी को पकड़ रही है, कोई इसको पकड़ रहा है। बेटी तो दिखाई दे रही है लेकिन कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। तब इस गोदा जी के मुख से निकल गया कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम निकल गया। तब विष्णु चित्त जी को पता चला कि ये मेरी बेटी कृष्ण के साथ खेल रही है। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रही है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर उनकी लीला फिर कभी मांड कर कथा करेंगे, लेकिन मुझे जो आज के दिन की बात कहनी है, अब ये इसका नाम है आंडाल और गोदा जी। ये 9वें आलवार के रूप में जब इस कन्या की उम्र 15 वर्ष की हुई, अब हर एक बाप के मन में ये चिंता होती है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, कोई अच्छी जगह पर हो जाए। बेटी कितनी भी अच्छी हो, अपने बाप के घर पर जीवन भर तो नहीं रह सकती ना। सो जैसे महाराज जनक के मन में चिंता थी, वैसे विष्णु चित्त के मन में भी चिंता होने लगी कि मैं मेरी बेटी का विवाह कैसे करूं। एक दिन की बात, विष्णु चित्त जी ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि बेटा अब तुम्हारी उम्र 15-16 साल की होने को आई है और अब तुम्हारा विवाह कराने के लिए हम सोच रहे हैं। तो बेटा यदि तुम्हें ऑप्शन दिया जाए तो तुम किससे विवाह करना चाहती हो? तब इसने कहा, इस बेटी ने कहा कि देखो ये बात जो है, ये निर्णय जो है हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। बोले चलो हम मंदिर जाते हैं, भगवान को पूछ लेते हैं। तो अब बाप बेटी दोनों कृष्ण मंदिर गए। बाप तो बाहर खड़े थे, बेटी अंदर गई और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे मन में इच्छा है कि मेरा विवाह आपके साथ हो, भगवान के साथ हो। और यदि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो गया, अब ये छोटी सी बेटी भगवान से क्या कहती हैं, यदि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो गया तो 100 मटका पोंगल और 100 मटका माखन मैं आपको चढ़ाऊंगी। अब ये साउथ की वानगी है, पोंगल जो है स्वीट है और माखन तो कृष्ण को पसंद है। तो कृष्ण यदि मेरा विवाह आपके साथ हुआ, भगवान के साथ हुआ, तो 100 मटका पोंगल और 100 मटका माखन मैं आपको चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर बाहर आई।
विष्णु चित्त ने पूछा जवाब मिल गया? बोले हाँ मिल गया जवाब। बोले क्या मिला? बोले मैं विवाह करूंगी भगवान के साथ। विष्णु चित्त चक्कर खाकर गिर गए। बोले ये क्या बोल रही हो आप? भगवान के साथ विवाह की बातें कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल विवाह कैसे पॉसिबल है? बोले नहीं मैं भगवान के साथ विवाह करूंगी। तो विष्णु चित्त भी बातों बातों में कहने लगे कौन से भगवान के साथ विवाह करोगी? तुम जानती हो भगवान के कितने रूप हैं? हमारे दक्षिण भारत में 108 दिव्य देश है, 108 दिव्य देशम, और उस 108 दिव्य देशम में भगवान विष्णु के 108 दिव्य स्वरूप है। इन्होंने कहा कि 108 भगवान के स्वरूप है। तो ये गोदामा जी ऐसे कन्या छोटी सी बैठ गई। बोले मुझे ये सभी दूल्हे के बारे में बताओ, ये 108 दूल्हे में जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे। ये विष्णु चित्त जी सोचते ये क्या कह रही है और क्या विवाह की बात। फिर भी अब बेटी की जिद थी तो वे कथा सुनाने लगे, भिन्न रूप से प्रकट हुए। विष्णु चित्त जी ने अपनी बेटी को बताया और बताते 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 रंगनाथ भगवान का जिक्र हुआ। वैसे तो भगवान के सारे रूप दिव्य हैं, लेकिन जब रंगनाथ जी की कथा सुनी तब अंडाल जी ने कहा, गोदा जी ने कहा कि बस पिताजी मैं शादी करूंगी तो केवल रंगनाथ के साथ, मैं ब्याह करूंगी, मैं जाऊंगी तो केवल रंगनाथ जी के साथ विवाह करूंगी। बस अब तो रात दिन यही, बेटा किससे विवाह? रंगनाथ जी के साथ विवाह, रंगनाथ जी के साथ विवाह। अब क्या हुआ? विष्णु चित्त जी ने कहा कि जब तक रंगनाथ मना नहीं कर देंगे तब तक ये शादी नहीं करेगी। तो विष्णु चित्त जी ने सोचा कि रंगनाथ का तो विवाह होने वाला है नहीं, रंगनाथ जी की तो शादी इससे होगी नहीं, एक बार इसको रंगनाथ के पास लेकर जाऊं और मैं कहूं कि कर ले शादी, और वो तो मूर्ति के रूप में सोए हुए हैं रंगनाथ जी, शादी वादी होगी नहीं, फिर इसका भूत उतर जाएगा, भूत उतरता है ना, इसका भूत उतर जाएगा और फिर किसी लड़के से शादी करा लेंगे। यह सोचकर विष्णु चित्त जी ने तैयारी कर दी, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकला मकर संक्रांति, ये धनुर्मास पोष महीना और त्रयोदशी तिथि, और बहुत सुंदर आभूषण धारण करके, सुंदर वस्त्र धारण करके विवाह के लिए तैयार हुई। उस समय राजा वल्लभ देव को पता चला कि विष्णु चित्त जी की कन्या का विवाह रंगनाथ जी के साथ होने जा रहा है। मैं तो विष्णु चित्त को आधा राज्य ऑफर कर दिया था, लेकिन उन्होंने मना किया। अब आधा राज्य जब नहीं लिया तो उनकी बेटी का विवाह होने जा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। राजा वल्लभ देव ने अपना पूरा रजवाड़ा लुटा दिया, लाखों लाख हाथी घोड़े दास दासी, बहुत बड़ा जुलूस निकला, और बहुत बड़े जुलूस के साथ ये गोदामा जी, आंडाल जी विवाह के, रंगनाथ जी के साथ विवाह के लिए निकट आने लगे। धीरे 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 ये जुलूस पहुंचा श्रीरंगम, भगवान रंगनाथ के दरबार में। श्रीरंगम में कभी आप गए हो? मेरे तो आंखों के सामने सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर, एक के बाद दूसरे दरवाजे तीसरे पार करते 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 गर्भगृह में पहुंचे हैं, अंतिम दरवाजा पार किया। और भगवान रंगनाथ का विग्रह बहुत लंबा है और वहां प्रवेश करने के लिए छोटा सा द्वार है। सब लोग बाहर खड़े थे और चौंका देने वाली घटना घटी भक्तों कि उस समय गोदामा जी, सारी सखियां पीछे हो गई, सब लोग धीरे धीरे पीछे हो गए और अकेले गोदामा जी बची, और रंगनाथ जी के गर्भगृह में वे अकेले प्रवेश की। रंगनाथ, भगवान रंगनाथ को प्रणाम किया और भगवान रंगनाथ को गोदामा जी ने चरणों को स्पर्श किया। चरणों को स्पर्श करते ही वे भगवान रंगनाथ में विलीन हो गई, भगवान रंगनाथ में प्रवेश कर गई। सारा समाज देखता रह गया, पूरी दुनिया सोचती रह गई, और आज गोदामा जी और भगवान रंगनाथ का कल्याणम, दोनों का कल्याण हो गया।
और भगवान में प्रवेश कर गई। गोदामा जी ने कहा था ना कि मेरा विवाह रंगनाथ से होगा तो 100 मटके पोंगल और 100 मटके दही चढ़ाऊंगी। तो भक्तों ये तो अब तो वे तो चली गई, लेकिन आज भी मध्वाचार्य जब आए तो मध्वाचार्य प्रति वर्ष इस उत्सव को मनाते हैं और आज के दिन 100 मटके पोंगल और 100 मटके दही भगवान को गोदामा जी के नाम से चढ़ाते हैं। जब गोदामा जी भगवान में प्रवेश हो गई तब विष्णु चित्त जी बहुत रोए, बहुत आक्रांत, बड़े दुखी हुए। मेरी बेटी चली गई, मेरी कन्या चली गई। तब भक्तों ने समझाया आपकी बेटी कहीं गई नहीं है, आपकी बेटी का विवाह भगवान के साथ हुआ है और भगवान आपके दामाद बने हैं। सो इस प्रकार से ये 9वें अलवार, भक्तों 12 अलवार हुए, लेकिन 12 अलवार पुरुष थे, उनमें से एक कन्या थी और वे थी गोदामा जी, आंडाल जी। और उनमें 15 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान से विवाह कर लिया, भगवान से ब्याह हो गया। धनुर्मास, आज धनुर्मास की त्रयोदशी के दिन उस उत्सव की याद में ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव। सो आज बहुत सुंदर गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव है और इसी गोदामा जी, इसी अलवार के द्वारा वह सुंदर स्तुति का निर्माण हुआ जिसको हम कल गा रहे थे। इस पूरे धनुर्मास में ये स्तुति गाई जाती है और इस उत्सव को मनाया जाता है। तो आइए हम गोदामा जी के इस उत्सव को स्मरण करते हुए 2 पंक्ति को गाएं। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाऊं खुशियाँ बताऊं आज मेरे पिया घर आएंगे। एरी सखी मंगल गावोगी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी। हेरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छवि से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाइए कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव की श्री गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव की हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हो कृष्ण हरे हरे राधे राम हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हो कृष्ण ये हालो हालो कृष्ण कृष्ण हरे हरे भाव से हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि श्री गोदामा रंगनाथ कल्याणम की श्री गोदा रंगनाथ कल्याणम की निताय गौर प्रेमानंदे
श्रीसूत उवाच युधिष्ठिरतदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद द्विविधान धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मेरे निकट आइए और मेरे निकट खड़े रहिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब तक मैं मेरा प्राण त्याग न दूँ तब तक आप मुझसे दूर मत जाइए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतना सुनते ही युधिष्ठिर तद आकर्ण्य शयानम शरपंजरे, युधिष्ठिर तुरंत पितामह भीष्म से निकट आए। कैसे पितामह भीष्म के पास? तो कहते हैं शयानम, जो सोए हुए थे, किस पर? शरपंजरे। शर माने बाण और पंजर माने शैया। तो शयानम शरपंजरे, जो बाणों की सैया पर सोए थे, ऐसे पितामह भीष्म से निकट आए और युधिष्ठिर महाराज अपृच्छद, पूछने लगे। क्या पूछने लगे? विविधान धर्मान, विविध धर्म, अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में, अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में पितामह भीष्म को धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि एक वक्ता बहुत बड़ा प्रवचन करने जा रहा है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा नहीं है, सोया हुआ है। पितामह भीष्म की स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो ऐसे ही एक स्थिति श्रीमद् भागवत में भी है। कावेरी नदी के तट पर भगवान दत्तात्रेय ने सोए हुए, सोते सोते यदु महाराज को प्रवचन किया था और यदु महाराज को 24 गुरु की कथा श्री भगवान दत्तात्रेय ने सुनाई थी। और मुझे मेरे प्रभुपाद की याद आती है। शिल प्रभुपाद भी अपने अंतिम दिनों में, अंतिम जीवन में सोए हुए अंतिम सांस तक भागवत प्रवचन करते रहे, श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका टिप्पणी देते रहे, अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बात है। शयानम शर पंजरे, शर शैया पर सोए हुए पितामह भीष्म को विविध धर्म के बारे में पूछा गया। और ऋषिणाम चानुशृण्वताम, कैसे पूछा गया? ऋषि मुनियों को सुनाते हुए। अर्थात पितामह भीष्म जिस सभा में बोलने जा रहे हैं उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित हैं। इसका अर्थ तो यही है कि पितामह भीष्म बड़े अनुभवी हैं और उन ऋषि मुनियों से कुछ ज़्यादा अनुभव या कुछ ज़्यादा ज्ञान का सामर्थ्य है और इसीलिए सारे ऋषि मुनि उनको सुनने के लिए आए हैं। वैसे पितामह भीष्म के द्वारा किया गया उपदेश महाभारत में बड़े विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत में केवल 2-3 श्लोक में हिंट दी गई है कि भाई उपदेश किस किस पॉइंट पर दिया गया। तो किस पॉइंट पर प्रवचन किया गया? अगले श्लोक में सूत जी कहते हैं, समझने लायक बात है। पुरुषस्व भाव विहितान यथा वर्ण यथा श्रमम। पितामह भीष्म ने कहा कि उपदेश सबके लिए समान नहीं होते हैं। ये हम सबको समझने वाली बात है। सबके लिए समान उपदेश नहीं होते। पुरुषस्व, पुरुष, आप श्लोक में देख सकते हैं, पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष के स्वभाव के अनुसार प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं, शिक्षा होती है।
भक्तों, हम पूर्व जन्म से कुछ लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। कोई खाली हाथ नहीं आता और कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो कर्मों की गठरी लेकर आते हैं, और इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो अनेकों प्रकार के कर्म को लेकर जाते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जन्म से ही हमारा कुछ स्वभाव है, और ये जो हमारा स्वभाव है ना, जब तक जलेंगे नहीं शमशान के लकड़े में, तब तक स्वभाव नहीं छूटता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा क्रोध करने का स्वभाव है, छूटता नहीं है। हालांकि स्वभाव भी छूट सकता है, सुधर सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रांग साधना करनी होगी, स्ट्रांगली भक्ति करनी होगी, तब हमारा स्वभाव। तो कुल मिलाकर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारा कुछ स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के अनुसार शिक्षा होती है, उपदेश होता है। भक्तों, आज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग खूब भागवत कथा सुने, खूब राम कथा सुने, सुनते रहे। ये सारी बातों से हमें शास्त्र का ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। इवन जनरल बातें हमारे जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में जो बड़े बड़े निर्णय हैं, जो जीवन को परिवर्तन करने वाले निर्णय हैं, वो तो आपको कोई सद्गुरु ही बता सकता है। किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर, किसी सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन की गंभीर चर्चा करते हैं, कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रगति हो। सो पुरुषस्य स्वभाव विहितान। और जब आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो वे हमारे स्वभाव के अनुसार हमें उपदेश देते हैं, हमें सीख देते हैं। सभी श्रोताओं को एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए। कई बार कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं, बस स्वयं को हरिनाम में रुचि है, बस आप सबको केवल हरिनाम ही करना है। अच्छी बात है, हरिनाम में कोई गलत नहीं, गलत अर्थ मत लीजिएगा, लेकिन बस हरिनाम ही। तो तुझे हरिनाम का स्वभाव है, किसी का कोई और स्वभाव है। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत रुचि है, अच्छा है, लेकिन अपना स्वभाव दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम सबका भिन्न भिन्न स्वभाव है। हम क्या सोचते हैं, मेरा जो स्वभाव है वैसा ही स्वभाव फलाने का हो, वैसा ही स्वभाव इसका हो। यदि सबका समान स्वभाव हो गया तो दुनिया कैसे चलेगी? इस दुनिया को चलाने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों की आवश्यकता है। इसलिए खास करके जो लीडर है, जो प्रचारक हैं, जो दूसरों को ज्ञान उपदेश देते हैं, उन्हें ये समझना होगा। बहुत सुंदर बात, प्रारंभ ही बहुत अच्छी चीज से हुआ है कि पुरुष स्वभाव विहितान। सबसे पहली बात पितामह भीष्म ने अपने प्रवचन में क्या कही, मतलब क्या देखा? पुरुष के स्वभाव के अनुसार प्रवचन करे। कई बार क्या होता है ना, हम लोग कथा में कुछ बात सुनते हैं, फिर वो बात सीधी अपनी पत्नी को बता देते हैं, अपने पति को बता देते, अपने बच्चों को बता देते हैं। कथा में जो बात आई वो हमारे स्वभाव को सूट करती थी, लेकिन वो वहां सूट नहीं करेगी। इसलिए स्वभाव विहितान, स्वभाव देखो, स्वभाव परखो। वह व्यक्ति या वह वक्ता बिल्कुल सक्सेस हो सकता है जब दूसरों के स्वभाव को समझने में माहिर हो जाए। जब तक हम किसी के स्वभाव को नहीं समझेंगे, न उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, न उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें भक्त बना सकते हैं। कुल मिलाकर सार यह है कि जीवों के स्वभाव के अनुसार हमें उनसे वार्तालाप या हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए। एक और क्या ध्यान में रखना है, यथा वर्ण यथा श्रमम। साथ ही साथ ज्ञान देने में एक तो स्वभाव देखना होगा, वर्ण भी देखना होगा। किसी को जब हम ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते समय स्वभाव देखना है, फिर वर्ण देखना है। वर्ण माने ये ब्राह्मण वर्ण का है, ये क्षत्रिय वर्ण का है,
वर्ण माने रंग नहीं, ये काला है, गोरा है, नीला है। वर्ण माने प्रकृति क्या है उसकी। क्या ये ब्राह्मण स्वभाव का आदमी है? यदि ब्राह्मण प्रकृति का आदमी है ना, तो ये ज्यादा माथापीच करने की जरूरत नहीं, वो इशारे में समझ जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, वो इशारा समझते हैं। क्षत्रिय स्वभाव का कोई व्यक्ति होगा, उसे यदि कन्विंस करना चाहते हैं, उसे कुछ समझाना चाहते हैं, तो हमारे गुजराती में कहवाय એને ભલકારા मारवा पड़े। उनको थोड़ा सा, देखो आपके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई, आपके बिना हो नहीं सकता, मतलब उनको थोड़ा सा उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। यदि वैश्य प्रकृति का आदमी है, व्यापारी प्रकृति का आदमी है, मैं यथावर्ण के ऊपर बोल रहा हूं, ये जो नीचे यथावर्ण, व्यापारी प्रकृति का आदमी है तो समझाना होगा, ये करोगे तो लॉस होगा, ये होगे करोगे तो बेनिफिट होगा। उन्हें प्रॉफिट लॉस बेनिफिट के बारे में उन्हें उस स्टाइल में, शास्त्र एक ही है, सिद्धांत एक ही है, लेकिन उनको समझाने की थ्योरी जो है वो पात्र के अनुसार बदल जाती है। सो पुरुषस्य स्वभाव के अनुसार, वर्ण के अनुसार। और जो शूद्र होगा उसे तो डंडा लेकर ही बैठना पड़ेगा। जो शूद्र प्रकृति के होते हैं वो तो जब तक उनको कुछ कड़े शब्द बोले नहीं जाएंगे, ठोस शब्द बोले नहीं जाएंगे, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको मेरा दुख व्यक्त करूं, मैं मेरी करुणा व्यक्त करूं, क्योंकि हम समाज में कथा करते हैं तो सभी स्वभाव के, सभी प्रकृति के लोग होते हैं। तो कभी कभी मन में ब्राह्मण प्रकृति के लिए बोल देते हैं, कभी वैश्य, तो कभी हमारी खिचड़ी चलती है। और इसीलिए कथा के अंत में हम क्षमा मांगते हैं कि शूद्र प्रकृति का ऑपरेशन करने में यदि किसी ब्राह्मण प्रकृति वाले को ठेस लग गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो शब्द के प्रहार जो थे, मेरे शब्द जो थे वो उन लोगों के लिए थे जो उस टाइप से समझते हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यदि श्रोता वक्ता के बीच में हो तो अच्छा है, अपराध कम होंगे और बोलने में सहूलियत रह सकती है। सो खैर, पुरुषस्व, पुरुषों के स्वभाव विहितान, स्वभाव के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार क्या सिखाया? वैराग्य, राग, उपाधि। पितामह भीष्म ने वैराग्य की शिक्षा दी और राग, आसक्ति के विषय में बताया, और अनेकों लक्षण वाले शास्त्रों को पितामह भीष्म ने प्रस्तुत किया, पितामह भीष्म ने निवेदन किया। विशेष रूप से किस पॉइंट पर चर्चा हुई आप श्लोक में देख सकते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगत समास व्यासयोगतः। दान धर्मान, पितामह भीष्म ने दान धर्म के विषय में कहा। 4 प्रकार के दान होते हैं, आप सब तो जानते हैं क्योंकि दान करते ही हैं। चौथी क्वालिटी का जो दान होता है उसे कहते हैं तामसिक दान। इस दान का उद्देश्य, इसमें बंदा दान तो करता है, दानी तो है और दान का फल भी मिलता है, लेकिन इस दान का उद्देश्य क्या है? इस दान का उद्देश्य एक और मात्र एक, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना। जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में बहुत दान दिया, क्यों? क्योंकि शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए जो दान किया जाता है वो दान है तमोगुणी दान। दूसरा दान का मतलब, ये चौथी कैटेगरी हो गई। और ऊपर बढ़े तो तीसरी कैटेगरी क्या है दान की? वो है रजोगुणी दान, राजसिक दान। राजसिक ये भी एक दान है, लेकिन इस दान का उद्देश्य क्या है
कि समाज में हमारा नाम होना चाहिए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, समाज में थोड़ी सी इज्जत, तो अपना नाम कमाने के लिए जो दान होता है उसे राजसिक दान कहते हैं, वो तीसरे क्लास का है। और आगे बढ़े, सेकंड क्लास का दान क्या है? वो है सात्विक दान। सात्विक दान भी सेकंड क्लास, ध्यान रखिएगा। ये सात्विक दान का उद्देश्य क्या है? सात्विक दान जो शास्त्रों के अनुसार दान किया जाता है और योग्य पात्र को दान किया जाता है, सात्विक दान। लेकिन इस दान का उद्देश्य है कि भाई जीवन में सुख मिल जाए, इस जीवन में जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए और मरने के बाद स्वर्ग आदि अच्छा स्थान मिल जाए। सो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान होता है उसे सात्विक दान कहते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा दान, फर्स्ट क्लास का दान, तमोगुणी दान भी नहीं है, रजोगुणी दान भी नहीं, सत्वगुणी दान नहीं, जिसे शुद्ध सात्विक दान कहते हैं, शुद्ध सात्विक। और इस दान में दानी का उद्देश्य एक और मात्र एक, भगवान की प्रसन्नता होती है। जब व्यक्ति सात्विक दान करता है तो वह ये नहीं देखता कि वो नेम प्लेट में मेरा नाम आएगा कि नहीं, वो बोर्ड पर मेरा नाम लिखा जाएगा कि नहीं, मेरे नाम के अनाउंसमेंट, वो केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इस दान से मेरे कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, दैट्स ऑल, जिसे शुद्ध सात्विक दान कहते हैं। चारों प्रकार के दान, चारों प्रकार के दान का फल मिलता है, लेकिन कैटेगरी के अनुसार मिलता है। शुद्ध सात्विक दान जब करते हैं तो सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर, यहाँ तो केवल पॉइंट बताए, भागवत में आप देखिए दान धर्मान, लेकिन इस दान धर्म के विषय में डिटेल में यदि जाना है तो महाभारत खोलिए। महाभारत में शांति पर्व में पितामह भीष्म ने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। अच्छा, दान करने में पात्र भी देखा जाता है। यदि कुपात्र को दान करेंगे तो हो सकता है कि हमारे दान को गलत जगह पर इस्तेमाल किया तो उसका कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान जो है सत्पात्र को करना चाहिए। अब प्रश्न होगा कि दान में सत्पात्र कौन है? मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करूं, इस कलयुग में उत्तम पात्र कौन है? केवल दो, गौ ब्राह्मण हिताय च। आपको इस कलयुग में सबसे उत्तम दान करने लायक दो जगह है। एक तो गौ माता, संसार में कहीं भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी गौ माता की सेवा, गौ माता का दान सबसे उत्तम है। और दूसरा है ब्राह्मण। और ब्राह्मण में कैसे ब्राह्मण? जिनको भगवान में प्रगाढ़ श्रद्धा है। और जो ब्राह्मण हमारे दान का इस्तेमाल करके दूसरे 20, 50, 100 लोगों को भी पवित्र करेगा, जिसको भक्ति प्रदान करेगा, भगवत प्रेम प्रदान करेगा, राम कृष्ण की भक्ति सिखाएगा, इस प्रकार का दान उत्तम दान है। सो गायों का दान और ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो ब्राह्मणिक कर्म करते हैं ऐसे। अब जो ब्राह्मण सिगरेट फूंक कर पैसा खत्म कर देते हैं, ये दान उत्तम नहीं। ये सारी बात पितामह भीष्म ने बताई, संक्षिप्त में मैंने आपको निवेदन किया। मकर संक्रांति आ रही है, आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर अवश्य सेवादान आदि कीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहा? दान धर्मान राज धर्मान। पितामह भीष्म ने राज धर्म के विषय में बताया। बेटा युधिष्ठिर, राजा का धर्म होता है। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में 2-3 वाक्य में कहूं, राजा माने लीडर, और लीडर का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए अपने आश्रित को पूर्ण रूप से पहचानना, और जो अपने आश्रय में है अपने आश्रित व्यक्ति को सुखी रखना, उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रगति के बारे में सोचना। ये लीडर का गुण है, राजधर्मान। और केवल अपने आश्रित के शरीर के बारे में नहीं सोचना, उनके आत्मा की उन्नति,
उनके आत्म कल्याण के बारे में सोचना, ये राजा का धर्म। मैं भागवत को याद करूं, सुखदेव जी ने बार बार परीक्षित महाराज को कहा, तब राजर्षि सत्तम, आप राजाओं में श्रेष्ठ हो, आप राजाओं में श्रेष्ठ हो। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं कहाँ राजा हूं, राजा तो मेरा बेटा जन्मेजय है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक लंगोट पहनकर आपके सामने बैठा हूं, फिर भी आप मुझे कहते हैं कि आप राजाओं में श्रेष्ठ हो, आप राजाओं में श्रेष्ठ हो। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आपने राज रजवाड़े छोड़ दिए तो क्या हुआ, आप आज भी राजाओं में श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि आप ये भागवत सुन रहे हो ना, इस भागवत से दुनिया की आत्मा का कल्याण कर रहे हो। तो राजा का कर्तव्य है, लीडर का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों के शरीर का भी भरण पोषण करें, आत्मा का भी भरण पोषण करें। शरीर का भरण पोषण करने के लिए जॉब, बिजनेस, जो भी काम कर्म है, और आत्मा का भरण पोषण करने के लिए अपने आश्रितों को भक्ति सिखाए। ये राजा का धर्म है। फिर तीसरा कहा मोक्ष धर्मान। पितामह भीष्म ने मोक्ष धर्म के विषय में बताया 5 प्रकार की मुक्ति, साष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य। पितामह भीष्म कहते हैं साष्टी का अर्थ होता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। दूसरी मुक्ति है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। तीसरी है सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना। चौथी है सामीप्य, भगवान के निकट वास करना। 5वीं है सायुज्य, भगवान में लीन हो जाना। और वास्तविक मुक्ति है अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति, ये मुक्ति का वास्तविक स्वरूप पितामह भीष्म ने बताया। तो दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, विभाग, ये सबको विभाग मतलब सबको सेपरेट, ऐसे खिचड़ी नहीं पकाई, सभी सिद्धांत फिलोसॉफी को अलग अलग करके सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। और फिर पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म के बारे में कहा। अब स्त्री धर्म के बारे में जो कहा वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो कुछ माताओं से दुश्मनी मोड़ लूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बताई है पितामह भीष्म ने कि स्त्रियों को ये करना चाहिए, स्त्रियों को ये करना चाहिए। सो खैर, तो स्त्री धर्म के बारे में आप सब माताएं तो धर्म का पालन करते ही है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनको इस धर्म के बारे में सीखना चाहिए। फिर आगे कहा भागवत धर्मान। अंत में पितामह भीष्म ने क्या सिखाया? भागवत धर्म के विषय में। इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष धर्म और भागवत धर्म दोनों अलग है, क्योंकि आप देखो एक ही श्लोक में ये सारी बातें बताई गई। तो मतलब मोक्ष धर्म अलग है, भागवत धर्म अलग है। इसका अर्थ क्या है? मोक्ष धर्म इस संसार में साधारण रूप से हम जो मोक्ष मोक्ष बोलते हैं, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, ये मरने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन जो भागवत धर्म का पालन करते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीते जी उनको मोक्ष मिल जाता है। सो पितामह भीष्म ने भागवत धर्म का उपदेश किया। किसे कहते हैं भागवत धर्म? तो कहते हैं काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, अपने स्वभाव से, करोति यत यत सकलम, हम जो भी करते हैं ये सब कुछ नारायणायेति समर्पयेतत्, भगवान नारायण को समर्पण कर देना, यह है भागवत धर्म। सो इस प्रकार पितामह भीष्म ने ये सारे धर्मों के बारे में बताया। और फिर धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेषु इतिहासेषु वर्णयामास्य तत्ववित्। पितामह भीष्म ने, सूत जी कहते हैं शौनक जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षों का उपाय, ये सब प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं, ये सब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब कुछ विस्तार से बताया। और बताते बताते धनुर्मास आ गया। कहते हैं धर्म प्रवदतस्तस्य सकाल उपस्थित,
ये धर्म का उपदेश करते 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 सकाल, वह काल आ गया। कौन सा काल? यो योगिन छंद मृत्यु, बड़े बड़े योगी जिसकी मृत्यु स्वतंत्र है, जिसकी मृत्यु अपने हाथों में है, ऐसे योगी जिस काल की राह देखते हैं कि कब वह काल आएगा और हम हमारी मृत्यु को प्राप्त होंगे, हम हमारे प्राणों को त्याग करेंगे। तो ऐसा पवित्र उत्तरायण मकर संक्रांति का काल निकट आ गया। पितामह भीष्म प्रवचन करते करते देखें कि उत्तरायण मकर संक्रांति का काल निकट, मतलब मकर संक्रांति निकट आ रही है। सो पितामह भीष्म ने देखा कि स उत्तरायण, अंतिम शब्द आप पढ़ सकते हैं कि वह उत्तरायण का काल बिल्कुल निकट आ गया। और अद्भुत संजोग हुआ भक्तों, पितामह भीष्म का मस्तक उत्तर में था, तो पितामह भीष्म उत्तर में थे और उत्तरायण निकट आ चुका था, और उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण भी उनके सामने खड़े थे। तो उत्तर में मस्तक, उत्तरायण काल और उत्तरीय मस्तक धारण करते हुए भगवान खड़े थे। पितामह भीष्म ने देखा कि स उत्तरायण, वो काल निकट आ गया, मुझे शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया। सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए, व्यक्ति को यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे मस्तक पर मौत मंडरा रही है। इशारा होता है, भगवान भी इशारा करते हैं कि मृत्यु आ रही है, तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहली तैयारी क्या है? बाल सफेद कर देते हैं। ये भगवान अपनी ओर से मैसेज देते हैं, सफेद हो गए, अब रेडी हो जाओ। फिर आंख में मोतिया बिंद, आंख काम करना बंद करती हैं, कान काम करना बंद करते हैं, दशनम विहीनम, दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ये भगवान की नोटिस है, इसे समझ लेना चाहिए। तो हम तो चौकठा पहनकर और उठाते हैं, गन्ना खाते हैं और नए नए बाल निकल गए तो क्या विग पहन लेते हैं। भगवान की नोटिस को हम फाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसा पितामह भीष्म सिखा रहे हैं। पितामह भीष्म समझ गए समय को, और समय को समझकर अब जब शरीर छोड़ने का दिन निकट आया तो क्या करना चाहिए पितामह भीष्म अगले श्लोक में बहुत सुंदर सूत जी इस बात को हम सबको बताते हुए ऐलान करते हैं। तदोपसंहृत्य गिरसहस्रणी विमुक्तसंग मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पि तपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग अव्यधारत। सूत जी कहते हैं, पितामह भीष्म को जो पता चला कि अब समय निकट आ गया है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तदोपसंहृत्य गिरह सहस्त्रणी। पहला पॉइंट क्या किया? गिरह सहस्त्रणी। सहस्त्रणी माने सहस्त्र गुणों वाली अपनी गिरा को उपसंहृत्य समेट लिया। बहुत सुंदर, ये काव्य की भाषा में है, ये कविता की भाषा में है कि सहस्त्र सहस्त्र गुणों वाली अपनी गिरा को समेट लिया। पितामह भीष्म ने बोलते बोलते अब अपनी वाणी को समेट लिया, अपनी वाणी को बस अब धीरे धीरे अपनी वाणी को बंद कर दिया। तो बहुत सुंदर, सहस्त्रणी शब्द के दो अर्थ हैं। सहस्त्रणी एक जो सहस्त्र सैनिकों के साथ अकेले युद्ध कर सकते हैं, सहस्त्र सैनिकों के साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ है, उसे सहस्त्रणी कहते हैं। या शिवाशिद्र स्वामी कहते हैं कि जो सहस्त्र 1000 लोगों को कहे कि आप लोग पीछे खड़े रहो, मैं अकेला काम कर लूँगा, उसे सहस्त्रणी कहते हैं। और इसका तीसरा अर्थ है सहस्त्रणी गिरा,
जिसकी गीरा में, जिसकी वाणी में 1000 गुण है। पितामह भीष्म की वाणी में 1000 गुण थे। अब ये गुण भी कभी कभी सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी रात दिन बोलते रहते हैं, हमारी वाणी में भी वह गुण धीरे धीरे लाने चाहिए। 1000 गुणों वाली पितामह भीष्म की वाणी समृत, समेट ली। मतलब उस वाणी को पितामह भीष्म ने बंद किया। सीख लेना चाहिए, मृत्यु का समय जब निकट आए तो ज्यादा बोलना बंद कर देना चाहिए। ये बकरे की तरह बैं 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 मैं, मेरी ऑफिस, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा 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 मेरा, मेरी जमीन, मेरी खेती, मैं, ये मैं बंद कर देना चाहिए। पितामह भीष्म सिखा रहे हैं। सर्वप्रथम मृत्यु का समय जब निकट आए तो अपनी वाणी को समेट लेना चाहिए। वाणी को समेट लेने का अर्थ यह है कि भौतिक वाणी, भौतिक शब्द या भौतिक वस्तु को प्रतीत करे ऐसे स्टेटमेंट बोलना ही बंद कर देने चाहिए। केवल अध्यात्म चर्चा, केवल अध्यात्म बातें हमें हमारे मुख से करनी चाहिए। एक। दूसरा, विमुक्त संग। जब मृत्यु का समय निकट आए तो क्या करना? पितामह भीष्म ने क्या किया? विमुक्त संग, अर्थात संग माने आसक्ति, विमुक्त माने विशेष रूप से मुक्त। तो पितामह भीष्म संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए। इसलिए ये अभ्यास होना चाहिए कि मृत्यु से पहले सभी अटैचमेंट, सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाए। खाने पीने की कुछ लोग तो मरते मरते खाने पीने की आसक्ति में फंसे होते हैं, क्योंकि डायबिटीज, बेचारे जीते जी तो खा नहीं पाए, घर वालों ने खाने नहीं दिया। फिर मरते समय कोई इच्छा है आपकी? बोले हाँ, कोई मीठा, कोई रसगुल्ला खिला दीजिए, कोई गुलाब जामुन खिला दीजिए। फिर ऐसा आदमी मरते समय मीठा खाने की इच्छा किया और मर गया, तो मरने के बाद वो आदमी होगा तो मकोड़ा बनता है, और माताजी होगी तो चींटी बनेगी, कीड़ी बनेगी। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, वो अपने ही घर पे मकोड़ा बनता है, अपने ही घर पर, वो दूसरे के घर पे नहीं, अपने ही घर पर। और फिर उनकी बहू सुबह जगती हैं, चाय दूध बनाने के लिए शक्कर का डिब्बा खोलती हैं, और ससुर जी वो शक्कर के डिब्बे में बैठे हैं मकोड़े के रूप में। बेचारे की आंख खुली नहीं, ठीक से दिखाई नहीं देता। चम्मच में उठाया ससुर जी को, ससुर जी कहते हैं बहू मैं हूँ, ससुर जी कहते हैं बहू मैं हूँ, बचा कर, लेकिन गरम गरम पानी में ससुर जी को अच्युतम केशवम कर देती है। कहीं ऐसी हालत न हो जाए, इसलिए भागवत हमें सावधान कर रहा है। पितामह भीष्म हमें सिखा रहे हैं विमुक्त संग, विमुक्त संग। और भक्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे मृत्यु का समय जब निकट आएगा तो हम लोग ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। साल भर जो पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम के समय पर वो पढ़ने बैठ जाते हैं, वो कभी पास नहीं हो सकते। हम लोग ऐसा करते थे, साल भर पढ़ना नहीं, खेलना कूदना, और फिर एग्जाम के समय पर रात भर पढ़ते थे। हमारा थोड़ी पास था तुम्हें, उसमें पास नहीं हो पाएंगे। साल एग्जाम एक ही दिन होती है, लेकिन उस एक दिन की एग्जाम में पास होने के लिए साल भर पढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी परीक्षा एक दिन होगी, लेकिन ये जो अभ्यास ये श्लोक में जो लिखा है वो जीवन भर करना होगा। वो अंतिम समय पर नहीं चलेगा, जीवन भर ये अभ्यास करना होगा कि भौतिक बातें कम बोले, आध्यात्मिक चर्चा ज्यादा करें। जीवन भर अभ्यास करना होगा, अटैचमेंट, आसक्ति से हम मुक्त रहे। जब तक ये जीवन भर अभ्यास नहीं करेंगे, मृत्यु के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो एक है अपनी वाणी को समेट लेना चाहिए, दूसरा विमुक्त संग, और तीसरा मन आदि पुरुष है। अपना मन जो है वो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा देना चाहिए। किसी ने कहा आदि पुरुष भगवान कृष्ण में मन लगाना चाहिए। किस कृष्ण में, कैसे कृष्ण में? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, लसत पीतांबर धारण किए हुए
चतुर्भुज धारण किए हुए पूर्ण अपने निकट कृष्ण खड़े हैं, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। तो तुम्हारी फ्लाइट क्यारेक हलवा मंडे तो ये श्लोक ध्यान में रखिएगा। कोई भरोसा नहीं, इसलिए जीवन में मृत्यु के समय, है ना, ये प्रैक्टिकल बात है। अचानक मृत्यु आ जाए तो हम क्या करें, उस समय क्या सोचे? उस समय सीधा वाणी को समेट लेनी है, संसार की आसक्तियों से कुछ नहीं चाहिए, आसक्तियों से मुक्त हो जाना है, और मन कृष्ण हमारे निकट खड़े हैं और उस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। हाँ? तो 3 चीज हो गई। और अब उस समय बोलना क्या चाहिए? जब पूछा गया, मान लो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि पितामह आपने तो ये सब बता दिया, लेकिन उस समय बोलना क्या चाहिए? तब पितामह भीष्म ने कहा वो कल शाम को हरे कृष्ण। सो अब क्या बोलना चाहिए, कैसी स्तुति करनी चाहिए, आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से कथा का आस्वादन किया। आप सभी भक्तों को धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हमारे यजमान परिवार को, परम हरि प्रभु और हरि लीला माता के इस समग्र पटेल परिवार को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से हम ये लाभ ले पा रहे हैं। आइए जय जयकार करते हुए आज दूसरे दिन के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे। ये बोलो बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।